वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद को आज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 4 को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक आ सके। ओके माय डियर। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, जो बच्चे ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को शेयर करके आएँ, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जितना आप हमारे लिए सपोर्ट करेंगे हम उतना ही आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकेंगे। ओके माय डियर। तो और मैं एक और बात आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर जो कि मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे करा रखे हैं, तो प्लीज़ उन लेक्चर को आप देख के आइए। जब तक आप पुराने लेक्चर को देख के नहीं आएंगे आगे का कॉन्सेप्ट आगे क्लियर नहीं होगा। ओके माय डियर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, और जब आप पुराने लेक्चर को देख के आएंगे तो आपको आगे का भी समझ में आएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक आ सके। और मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर ही हम जो भी आपके क्लास के थ्रू पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी प्रोवाइड कराते हैं आपको क्लास के, वह सारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार जयकारा लगा दीजिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, लेट्स प्ले विथ कॉन्सेप्ट। ओके माय डियर। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने अब तक जो आपके लिए 3 क्लास जो कराई हैं वह एक गोल्डन रूल करा रहा है, आज भी हमारी एक उसी की क्लास आज कंटिन्यू करूंगा। आज जो हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, इसके बाद हम त्रिकोणमिति के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होंगे आप आगे का क्लियर कैसे करेंगे। ओके माय डियर। तो इसीलिए आज जो हमारी क्लास होगी बेसिक गोल्डन रूल के बारे में ही होगी, इसके बाद हम एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। ओके माय डियर। इससे पहले मैंने आपको 8 प्रॉपर्टीज करा दी थी, उसी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो नवी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितनी आज मैं आपको बता दूं, फाइनली ये आज क्लास एंड होगी, इसके बाद हम एडवांस लेवल का पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर करके आए, जिससे कि अदर भी जो भी बच्चे हैं उनका बेनिफिट हो सके। ओके। इसमें क्या होगा कि आपको जैसे दिया रखा होगा ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा बराबर सी। ओके माय डियर। क्या दे रखा होगा, अब एक ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा बराबर सी। और आपसे क्या पूछेगा, इसको क्या कर देगा, इन दोनों को क्या कर देगा, आपस में इंटरचेंज कर देगा। ए को कॉस के साथ ले जाएगा और कॉस को, यानी कि कॉस के साथ जो बी है उसको ए के साइन के साथ ले आएगा, और ए जो साइन के साथ है उसको बी कॉस के साथ पहुंचा देगा। इस चीज को आपस में इंटरचेंज कर देगा। और जो साइन है पॉजिटिव है तो माइनस में ले जाएगा, और माइनस है तो पॉजिटिव यानी कि ले जाएगा। अगर आपको यहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस में पूछेगा, और माइनस दिया है तो आपको प्लस में पूछेगा। तो क्या जैसे पूछेगा आपसे बी साइन थीटा माइनस प्लस ए कॉस थीटा, इसके बारे में आपसे पूछेगा। ओके माय डियर। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक डायरेक्ट मैं अप्रोच बताऊंगा, जिससे कि आप विद इन 10 सेकेंड में आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो चीज़ मैं पढ़ा हूं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब तक आप मुझसे मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप एक आपस में, और मैं आपको बता दूं जो बच्चे कमेंट में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी कमेंट बॉक्स में डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि आप फालतू कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ एक बार, यानी कि एक बार आपको बताऊंगा कि आप कमेंट बॉक्स में डिस्कशन नहीं करें, अन्यथा आप बार बार कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट ही आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो प्लीज़ अब कमेंट बॉक्स में कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। अब मैं अब तक जो आपके लिए डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा वह क्या होगी, आप ट्रिक के माध्यम से इस चीज़ को याद रख सकते हैं, और वह क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
और ये क्या है माइनस माइनस का सी स्क्वायर। डायरेक्ट ही आपको इस चीज में यहाँ पे वैल्यू लगानी है और डायरेक्ट विद इन 10 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। बशर्ते आपको एक चीज याद रखनी है, मान लीजिए ए बी सी अगर पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। आप आई होप आप यह चीज जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जिसमें क्या होता है एक एंगल का सम कितना होता है, जिसमें दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और उसकी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वह क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए और मैंने इससे पहले जो क्लास कराई थी उसमें आपको ये चीज क्लियर भी कराई थी, ठीक है। तो उस केस में अगर पाइथागोरस प्रमेय 1 नहीं है तो उस केस में आपको बता दूं ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये काफी बार इससे सवाल भी बन गए। और मैं बता दूं बच्चे क्या करते हैं, वो इस चीज को लगाते हैं और समझते हैं कि हमारा सवाल सही हो गया। जब रिजल्ट आता है, जब माइनस मार्किंग में जाते हैं, तब गुरुजी से थे गुरुजी ये तो हमारा सवाल गलत हो गया। बट आप उस टाइम ये चीज अगर ध्यान दे लेते तो आपको वह सवाल गलत नहीं होता। तो इसमें आपको याद रखना है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा बी साइन थीटा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि माइनस प्लस ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा 0। आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है तो उस केस में क्या आपको आंसर करना है 0, ठीक है। तो इस चीज को आपको विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम आगे का जो एग्जाम्पल है इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे के गोल्डन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यह कोई हमें सवाल दिया है जिसमें क्या दे रखा है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 1 और पूछ क्या रहा है कि 3 साइन थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और जो बच्चे ना सॉल्व करवाएंगे उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलें फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे के बारे में देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर 1, 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो मैंने आपके लिए डायरेक्ट अप्रोच क्या बताई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आपको लगाना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब मुझे आप बता दीजिए ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई 4 प्लस 9 माइनस सी स्क्वायर यानी कि 1। अब मुझे आप बताइए 9 और 4 13, 13 में से एक गए कितने बचा अंडर रूट 12। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। अब मैं आपको इसी के बेसिस पे एक और सवाल कराऊंगा जिससे कि आपका क्लियर हो सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह कोई सवाल है, फोर साइन थीटा माइनस के 3 कोस थीटा बराबर 5, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमसे 3 साइन थीटा प्लस 4
cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। और फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। और मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे इसका रॉन्ग आंसर बताएंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं सोचेंगे कि इसमें कंडीशन फॉलो क्या हो रही है। तो फटाफट से देखता हूँ कि कितने बच्चे इसका सही आंसर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और काफ़ी बच्चे इसका, मैंने जो बताया था आपको वही हो रहा है कि काफ़ी बच्चे इसका रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। कुछ बच्चे √3, 4, 5, ये क्या है यार, मैंने आपको क्या बताया था, आप कॉन्सेप्ट पे चलिए भाई मेरे। आप कॉन्सेप्ट पे जब तक नहीं काम करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन कीजिए, सोचिए। और मैं जिस टाइम कराता हूँ आपको विशेष तौर से उस टाइम याद रखना है, और उस टाइम जब मैं कराऊँ तो आपको मेरे साथ सीधे जुड़े रहना है। ठीक है, तो फटाफट से चलिए फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या, और मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या हो रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है। मुझे आप बताइए, सी यानी कि कड़ का स्क्वायर कितना है, कड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, सी है, यानी सी का मान है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 9। अब मुझे आप बता दीजिए 25 प्लस 9, 16 और 9 कितने हो गए ये 25 इक्वल हो रहे हैं। तो उस केस मैंने आपको क्या बताया था कि उस केस में आंसर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा 0। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आगे से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, और आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए फिर बात करते हैं अपने 10वें गोल्डन रूल के बारे में। और इसमें क्या होता है आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो एंगल का सम आपको कितना दे रखा होगा 180 दे रखा होगा। ठीक है, दो एंगल का सम कितना दे रखा होगा आपको 180 यानी 180 दे रखा होगा। उस केस में क्या होता है कि cos A प्लस cos B बराबर क्या होता है 1 होता है। सॉरी, cos A प्लस cos B बराबर क्या होगा 0। और sec A प्लस sec B बराबर क्या भी होगा 0। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर दो एंगल का सम 180 यानी कि 180 डिग्री हो रहा है तो उस केस में क्या होगा cos A प्लस cos B बराबर 0 और sec A प्लस sec B बराबर 0 होता है। चलिए फिर इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आगे के गोल्डन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपने सवाल के बारे में। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है अब मैं आपको बता दूं। आई होप आप ये चीज़ जानते होंगे और मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ जानते होंगे। ठीक है, कि कोई मुझे बता सकता है कि साइक्लिंग क्वाड्रिलेटर यानी कि क्या होता है साइक्लिंग क्वाड्रिलेटर, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है। एनी अदर, कोई भी स्टूडेंट्स मुझे साइक्लिंग क्वाड्रिलेटर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि साइक्लिंग क्वाड्रिलेटर वगैरह क्या होता है। साइक्लिंग क्वाड्रिलेटर होता है एक सर्किल यानी कि सर्किल के अंदर एक चतुर्भुज बना होता है। ठीक है, साइक्लिंग क्वाड्रिलेटर क्या होता है कि एक सर्किल के अंदर यानी कि चक्र वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना हुआ होगा। और उसमें जो उसकी खासियत होती है उसकी क्या होती है, उसके जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, उसके अपोजिट जो वर्टेक्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, जैसे ये ए बी सी और डी। अब मुझे आप बता दीजिए इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गए, ये ए का अपोजिट क्या हुआ डी और सी का अपोजिट क्या हुआ बी। जो इनका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब मुझे आप बता दीजिए अगर इनका सम 180 डिग्री हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कोसाइन में बताया था कि cos a प्लस cos b बराबर क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो इसी केस में अब मैं आपको बता दूं cos a प्लस इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है d, तो cos a इंटू cos a प्लस cos d बराबर क्या होगा 0। इसी तरह से cos c प्लस cos b बराबर क्या होगा 0। तो फाइनली जो इसका आंसर बनेगा वह क्या बनेगा 0। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो वह अपनी तैयारी एक राइट वे में लेके जा रहा है। और मैं आपको बता दूं जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर करके आएँ जी। आपकी क्लास आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं आज मैं जो आपके गोल्डन रूल है उसको एंड करूंगा और कल इसकी कुछ एडवांस लेवल की हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें फिर डिस्कस करते हैं अपने आगे के रूल के बारे में। और जो आगे का रूल है वह हमारा क्या है 11वां रूल है। और इसमें क्या होगा कि आपको दो एंगल का सम कितना दे रखा होगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, अगर दो एंगल का सम आपको 90 डिग्री दे रखा है तो उस केस में क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा 1 होगा। और नंबर 1 और नंबर 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी क्या होगा 1 होगा। यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर भी क्या होगा 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा 1। और आपको इससे पहले मैंने आपको जो लगभग शायद 7वीं प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई थी उसमें भी आपको बताया था अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री दे रखा है तो उस केस में क्या होता है tan a इंटू tan b बराबर भी क्या बताया था मैंने आपको 1। और इसी तरह से cot a इंटू cot b बराबर भी मैंने आपको क्या बताया था 1। तो इस चीज़ को आपको विशेष तौर से याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री एंगल है, यानी कि सम दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तभी आप इस प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह कोई सवाल है जैसे हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो इसका आप मुझे वैल्यू यानी कि आंसर बताइए फटाफट से। और मुझे उम्मीद है कि इसका सही आंसर बच्चे कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और काफ़ी बच्चे इसका आंसर सही भी कमेंट कर रहे हैं। 2 2 2 2 अजय, विनीत, अग्रवाल, सोनू, अजय, हर्ष, अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें फिर डिस्कस करें। अब मुझे आप बताई दीजिए कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री दो एंगल का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो इनका जो मान होगा वह कितना बन जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से साइन स्क्वायर 10 डिग्री यानी कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हुआ 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उस केस में इसका मान होगा वह क्या होगा 1 होगा। तो जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा हमारा 2। ठीक है, तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके, अब मैं आपको जो बता दूं जो एग्जाम्पल मैं आपको कराने जा रहा हूं ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है
और ये आपके सवाल यानी कि एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम काफ़ी बार यानी कि एग्जाम यानी कि ये एयरफोर्स का बहुत ही फेवरेट सवाल है और काफ़ी बार एग्जाम में आपके बन चुका है। तो आपको विशेष तौर से जो मैं सवाल कराने जा रहा हूँ उसको देखना है, क्योंकि ये आपके शायद आगे के आपके जो भी एग्ज़ाम होगा या आगे होने वाले एग्ज़ाम उसमें आपका बन सकता है। तो इसके काफ़ी चांस रहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये सवाल बने। ठीक है, और जो सवाल है वह क्या है हमारा, इसमें 5 स्टार आपको लगा लेने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक कि मेरा विश्वास है, आपको अभी तो आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको देख लेना है किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये सवाल देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल है वह क्या है हमारा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 90। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। चलें फिर डिस्कस करें अपने सवाल के बारे में। ठीक है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपको विशेष तौर से जो मैं बताऊं उसको आपको गौर से देखना है। ठीक है, अब मुझे आप बता दीजिए, इसे तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1। अब मुझे आप बता दीजिए इसमें जो डिफरेंस चल रहा है वह कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है। 5, 10, 15, 20, 25 यानी इस तरह से आपको संख्या आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब मुझे आप बता दीजिए इसमें हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। 5 प्लस कितना, उधर से हम कितना लेंगे, यानी कि डिफरेंस कितने का 5, यानी 90 से पहले कितना होगा यहाँ पे 85। ओके, तो इसी तरह से 5 प्लस 85, 10 प्लस 70, 15 प्लस 10 प्लस 80। ठीक है, इसी तरह से 15 प्लस 75, इसी तरह से 20 प्लस कितना हुआ यहाँ पे 70, इसी तरह से 25 प्लस 65, इसी तरह से 30 प्लस 60, 35 प्लस यानी कि 55। ठीक है, इसी तरह से 40 प्लस 50। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 40 प्लस 45 क्या मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आप बताइए कोई भी टर्म हम 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या मुझे आप कोई बता सकता है इसमें कोई भी मान आपको डबल दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये क्या है 45 हमारा बचा, तो इसमें आप जानते ही हैं साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है। उससे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, ये मिलकर क्या कर देंगे 1 बना देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 85 डिग्री मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये टोटल कितना हुआ 1 1 1 1 1 1 और 1। अब आप इनको जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये मिलकर कितना बना देंगे 8 मान। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 8 और 1 9। और साइन स्क्वायर बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर 45। अब मुझे आप बता दीजिए साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ 1/2। तो जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा हमारा 9.5। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। और ये सवाल आपको 1-2 बार रिवाइज यानी कि घर पे रिवाइज जरूर करना है, और मैं आपको इस चीज़ गारंटी के साथ दावा करता हूँ ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकेगा और बनता है। इस चीज़ को आपको विशेष तौर से याद रखना है कि ये सवाल आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपने आगे के रूल के बारे में। ठीक है, और जो आगे का हमारा रूल है वह क्या है शायद 12 नंबर है। ठीक है, इस केस में मैं आपको बता दूं क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन दे रखी होंगी आपको, जैसे a प्लस बी बराबर नंबर 1
ए प्लस बी बराबर हमें कितना दे रखा होगा, 45 दे रखा होगा, या कितना दे रखा होगा हमें 225 दिया होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नंबर एक, अगर ए प्लस बी बराबर 45 या 225 दे रखा है तो उस केस में हमें क्या करना है, 1 प्लस 10a कोष्टक 1 प्लस 10b बराबर जो हमारा मान होता है वह क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2, अब क्या कह रहा होगा, मैं माइनस दिया होगा, जहाँ पे क्या हमें ए प्लस बी दे रखा होगा, जहाँ पे क्या होगा मैं ए माइनस बी दे रखा होगा, और ए माइनस बी बराबर कितना है दे रखा होगा हमें 45 या 225। तो उस केस में हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो उस केस में ये क्या होता है हमारा 1 प्लस 10a कोष्टक 1 माइनस 10b बराबर भी क्या होता है हमारा 2 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर a प्लस बी बराबर 45 या 225 दे रखा है तो उस केस में कोष्टक 1 प्लस 10a कोष्टक 1 प्लस 10b बराबर 2, या माइनस दे रखा है तो 1 प्लस 10a कोष्टक 1 माइनस 10b बराबर कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह मैं कोई सवाल दिया रखा है, 1 प्लस 10 5 डिग्री, 1 प्लस 10 35 डिग्री, और 1 प्लस 10 10 डिग्री, और 1 प्लस 10 45 डिग्री, और 1 प्लस 10 40 डिग्री। तो इसका हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी फटाफट से वैल्यू निकालिए क्या है, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और काफ़ी बच्चे इसका सही आंसर का अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलें फिर डिस्कस करें। ठीक है, अब मुझे आप बता दीजिए 1 प्लस 10 5 डिग्री और 10 40 डिग्री ये मिलकर कितना बना रहे हैं 45 डिग्री। अब मुझे आप बता दीजिए इन दोनों का जो वैल्यू होगी, जो मान होगा वह क्या बनेगा 2। ओके, इसी तरह से 1 प्लस 10 10 35 डिग्री, 1 प्लस 10 10 डिग्री, ये मिलकर क्या करेंगे 2 कर देंगे इंटू 2। ठीक है, अब बचा क्या हमारा ये। अब मुझे आप बता दीजिए 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 1 और 1 कितना हुआ 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा हमारा 8। तो जिस किसी से अभी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, अब जो आगे की प्रॉपर्टीज है वह हमारी क्या है नंबर 13 प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके 4 जो फंक्शन होते हैं उस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक देख रहा हूँ कि लगभग 200 से 250 बच्चे लाइव चल रहे हैं, और इस वक्त मात्र जो लाइक हैं वो 100 लाइक हैं। यार ये क्या है, क्या आपको मेरी क्लास अच्छी नहीं लग रही, क्या मैं आपको कंटेंट अच्छा नहीं कर रहा, आपको कोई भी डाउट है कोई भी इंक्वायरी है यार मेरे कमेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि दिल दुखता है भाई यार, जब आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लेके आते हैं तो आप हमारे लिए इतना सपोर्ट क्यों नहीं करते। क्या इस चीज़ का भी मुझे बार बार कहना पड़ेगा। ठीक है, चले फिर जो हमारी जो प्रॉपर्टीज है नंबर 13, इसमें क्या है आपको जैसे अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या कर दे, इसी का क्या कर देगा ये पलट देगा, इस तरह से आपको दिया रखा होगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और नंबर 3 अंडर रूट
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और नंबर 4 शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख दूंगा इसे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे आप बता दीजिए हमें करना क्या है, इसमें संयोगी का मल्टीप्लाई करना है। तो संयोगी मल्टीप्लाई आपको ये चीज आती होगी, अगर प्लस है तो माइनस से हमें मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर रूट पहले से ही लगा है तो होल स्क्वायर और रूट उस आपस में क्या कर देगा, वह कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मुझे आप बताइए क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो मान बनेगा वह क्या होगा हमारा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे आप बता दीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, या अगर मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा। यहाँ स्पेस कम है तो मैं इसको नीचे ही लिख दूंगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो आपको जो डायरेक्ट अप्रोच लगानी है क्या करना है, अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ दे रखी है तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका कोई वैल्यू यानी मान पूछ रहा है तो आपको जो डायरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करना है क्या करना है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। ठीक है, इसको क्यों स्पेस कम है तो ऊपर हटा के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ओके, और आपको क्या करना है, जो साइन है उसी को लिखना है। ठीक है, साइन आपको पलटना नहीं है, जो ऊपर साइन है उसी को आप साइन को लगाना है। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा थीटा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ये चार जो मैंने आपको कराए ये एग्जाम में आपके काफी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलें फिर डिस्कस करते हैं अपने आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो जो हमारी आगे प्रॉपर्टीज है वह क्या है, ठीक है, इसमें क्या होगा आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया रखा होगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, अगर तीन एंगल यानी कि तीन एंगल का सम कितना दे रखा होगा आपको 90 डिग्री दे रखा होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। अगर तीन एंगल का सम आपको दे रखा है 90 डिग्री तो उस केस में हमें क्या करना है, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a बराबर क्या करना है हमें 1 करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है।
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री का दे रखा है, तो हमें क्या करना है, 10 इंटू 10 बी प्लस 10 बी इंटू 10 सी प्लस 10 सी इंटू 10 ए बराबर 1 रखना है फर्स्ट। और नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, अगर तीनों एंगल का सम हमें कितना दे रखा है, यानी कि 180 डिग्री दे रखा है, तब उस केस में हमें क्या करना है, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर क्या होगा हमारा, 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर तीन एंगल का सम 180 डिग्री दे रखा है तो हमें क्या करना है, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। ठीक, चलें फिर इसी की बेसिस पे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमें 10x इंटू 10 2x प्लस 10 2x इंटू 10 3x प्लस 10 3x 10 इंटू 10x। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है हमें, 1। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब मुझे आप बता दीजिए इसकी जो वैल्यू होगी या मान होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो आपको सीधी सीधी कंडीशन है, आपको अप्लाई करनी है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। चले डिस्कस करें। अब मुझे आप बता दीजिए प्रॉपर्टीज लग कौन सी रही है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। और 90 डिग्री केस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 10 ए इंटू 10 बी प्लस 10 बी इंटू 10 सी प्लस 10 सी इंटू 10 ए बराबर मैंने आपको क्या बताया था, 1 बताया था। वह प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, तो हमें करना क्या है, एक्स प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना है, 90। इनको ऐड करेंगे कितना हुआ, 6x बराबर 90। इससे ये कैंसिल कितनी बार, 6 x अपॉन 90 अपॉन 6, तो 6 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 6 6 पंजे 30। तो x बराबर जो आंसर बनेगा हमारा क्या बनेगा, 15 डिग्री। तो जिस किसी का भी आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, चलिए इसी के बेस पे मैंने जो आपको दूसरी प्रॉपर्टीज कराई थी उसके बेसिस पे एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ये कोई सवाल है, 10xy2 प्लस 10xy3 प्लस 10xy4 बराबर 10xy2 इंटू 10xy3 इंटू 10xy4। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। चलें डिस्कस करें फिर। अब मुझे आप बता दीजिए, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी बिल्कुल कॉपी उसी को फॉलो कर रही है। जो दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्या बताई थी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और 180 डिग्री में कंडीशन क्या होती थी, 10x प्लस 10 यानी 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू क्या होता था, 10a इंटू 10b इंटू 10c। ठीक है, वही कंडीशन फॉलो हो रही है, 10xy2 प्लस 10xy3 प्लस 10xy4 बराबर 10xy2 इंटू 10xy3 इंटू 10xy4। तो डायरेक्ट जो हमको कंडीशन क्या करनी है, xy2 xy3 प्लस xy4 बराबर कितना दे रखा है हमें, यानी कंडीशन यही है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब मुझे इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, 12। ठीक है, 2 का भाग 12 में देख कितनी बार गया, 6 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 6x। इसी तरह से ये 4x, इसी तरह से ये 3x बराबर 180
डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा, टोटल कितना हुआ 6 और 4 10x प्लस 3x 13x बराबर 180 इंटू 12, तो x बराबर 180 डिग्री इंटू 12 अपॉन 13। तो जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा हमारा ये, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया था इसलिए आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है। अगर ये क्वेश्चन से सवाल में किताब से उठाता तो आपको ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको विशेष तौर से याद रखनी है। और मैं आपको बता दूंगा जो त्रिकोणमिति में है वो सारा का सारा खेल प्रॉपर्टीज़ का होता है। जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं याद होंगी आप कोई भी त्रिकोणमिति में सवाल नहीं कर सकते। इसको आपको मेरी गांठ बांध लेना, जब तक आप प्रॉपर्टीज़ को याद नहीं करेंगे, उनको लर्न नहीं करेंगे, कोई भी आपका सवाल क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज की अंतिम और लास्ट प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा। और मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, माय डियर स्टूडेंट, मैं जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज़ कराएं प्लीज़ उनको लर्न जरूर करना। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे कोई भी यार आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज़ इन प्रॉपर्टीज़ को, जो भी मैंने आपको 14 और जो आज 15वीं जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ हो रही है, इन सबको लर्न जरूर कर लेना है। ठीक है, तो जो लास्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ है वह क्या है, क्या है हमारी, साइन ए बराबर कॉस बी, इसी तरह से टेन ए बराबर कॉट बी, इसी तरह से सेक ए इंटू बराबर कोसेक बी। ठीक है, तो इनको याद रखना है, साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर टेन ए बराबर कॉट बी और सेक ए बराबर कोसेक बी। तो इनका जो क्या होगा हमें, यानी ए प्लस बी बराबर जो एंगल हमें सम दिया होगा उनका क्या दे रखा होगा 90 डिग्री दे हो रखा होगा। तो इनको क्या करना है 180 यानी कि 90 डिग्री के इक्वल हमें रखना है। ए प्लस बी बराबर कितना करना है 90 डिग्री हमें करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए, तो इसी के बेसिस पे हम कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी और सेक ए बराबर कॉस सेक बी। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री करना है। ठीक है, चलें फिर एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यह कोई एग्जाम्पल है, साइन 2x माइनस 30 बराबर कॉस 3x प्लस 60 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू काउंट करके मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर दो एंगल अपोजिट हैं, साइन ए कॉस बी, तो हमें क्या करना है, इनको क्या करना है ऐड करना है, और ऐड करके क्या करना है 90 डिग्री के इक्वल हमें रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 2x माइनस के 30 प्लस 3x प्लस 60 बराबर 90 डिग्री के इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे आप बताइए 2x प्लस 3x कितने हुए 5x माइनस के 30 प्लस के 60 कितने हुए प्लस के 30, प्लस के 30 को मैं उधर ले जाऊंगा, जो किसके हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के 90 में से 30 गए कितने बचे 60, 5 ये कैंसिल होगा, कितनी बार कैंसिल होगा 12 बार। तो जो x बराबर कितना हुआ हमारा 12 डिग्री। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, चलिए फिर एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ ए कोमा बी कोमा सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी बराबर ट्राइंगल, यार ए कोमा बी सी कोमा ये क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रही हैं। ठीक है, तो उस केस में आप मुझे बताइए कॉस बी माइनस सी वाई 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मुझे आप बता सकते हैं कॉस बी माइनस सी वाई 2 की वैल्यू क्या होगी, और आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है,
अब जैसे करना क्या है, हमें सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, अगर तीनों एंगल का हमें ये करना है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब मुझे आप बताइए तीनों एंगल का जो सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ आप सारे लोग जानते होंगे, जो एंगल का सम होता है, जो ट्राइंगल का सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमसे पूछ कह रहा है cos b माइनस सी बाई टू की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे आप बताइए, अब मैं करूँगा क्या, इसमें दो का सब में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं दो का इसमें डिवाइड करूंगा, ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 90 बार कैंसिल हुआ, ठीक। अब मुझे बताइए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos b माइनस सी बाई टू को, तो इसको क्या करूंगा मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, b सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है, b प्लस सी वाई टू बराबर कितना हुआ 90 माइनस के ए वाई टू, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं क्या करूँ, इनको दोनों तरफ मैं कॉस ले सकता हूँ, क्योंकि हमें जो मान दे रखा है वो किस में दे रखा है, कॉस में दे रखा है। जैसे मैं यहाँ कॉस रखूँगा, कॉस बी प्लस सी वाई टू बराबर कॉस 90 माइनस ए वाई टू, ठीक है। अब मुझे बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस बी प्लस सी वाई टू बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, तो साइन ए वाई टू, ठीक है। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है कॉस साइन ए वाई टू, वह एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आज के सेशन को मैं यही एंड करता हूँ, और जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट यानी गोल्डन रूल, आपको 15 गोल्डन रूल कराए हैं, उसको विशेष तौर से फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इन फॉर्मूला जो भी गोल्डन रूल है इनको लर्न जरूर कर लेना है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं अरविंद कुमार आज के इसी क्लास के साथ विदा लेना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद।